राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 से आगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ये मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशा परन्तप नयोत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, परंतप हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर गुड़ा के सहा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन हृषीकेशम अंतर्यामी गोविंदम भगवान गोविंद से न योत्सहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, इत्हा ऐसा साफ साफ कहकर उक्त्वा कहकर तूष्णीं बभूव चुप हो गए। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, अर्जुन ने अपना और भगवान दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने के बाद ठीक ठीक जच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही तो वे चुप हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय अगले आगे के श्लोक में बताते हैं कि तमोवाच ऋषिकेशः प्रसहन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भारत हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, उभयो सेनयो मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में विषीदंतम तम विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति प्रहसन इव ऋषिकेशः, हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश इदम बचा उवाच, ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। तमोवाच ऋषिकेशः, अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता उत्साह पूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना तो ये चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता और शोक में फंस गए। अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोक मग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते। प्रहसन्निव, विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य ये है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वो अब विषाद में बदल गया। इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई।
दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना ही अपनी तरफ से निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये देख करके भगवान को हंसी आ गई। कारण शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, आज कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरफ से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को फिर हंसी आ गई। इब का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। पर भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वो अपने कर्तव्य का निर्णय कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान न देकर उसके भावों की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है ये इस श्लोक से दिखाई पड़ती है। ऋषिकेशः कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अंतर्यामी है, प्राणियों के भीतरी भावों को जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न दिखने के कारण ये कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब ये बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। इदम बचा उवाच पदों में केवल उवाच कहने से काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत बचा पद का अर्थ आ ही जाता है। वचा पद देने का पुनरुक्त दोष दिखता है, परंतु वास्तव में ये पुनरुक्त दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है कि अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करने जा रहे हैं उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे। उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचा पद दिया गया। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के एक भाग में कौरव सेना खड़ी है और दूसरे भाग में पांडव सेना खड़ी है। दोनों सेनाओं के मध्य भाग में श्वेत घोड़ों से युक्त एक महान रथ खड़ा है। उस रथ के एक भाग में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और एक भाग में अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन के निमित्त मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान अपना अलौकिक उपदेश आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम शरीर तथा शरीर के विभाग का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। अब शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।